हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं 2019 में ग्रुप डी में आया था। अभी तो 3 साल हो गए हैं। अभी आप लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसलिए सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैं 2018 बैच का हूँ। 18 में मैंने ग्रुप डी की परीक्षा दी थी। तभी मैंने हाल में ही डिप्लोमा किया हुआ था, तो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो मैंने भरा, और संयोग से मेरी एग्ज़ाम अच्छी गई और मैं पास हो गया। तो आप लोग भी अभी पास कर चुके हैं, बाकी एग्ज़ाम वगैरह तो सब हो गया है। अब अभी शायद किसी किसी का मेडिकल शुरू भी हो गया होगा, और कुछ किसी लोगों का बाकी होगा जिसका हाल में ही होने वाला है। वैसे मैं अभी गुवाहाटी में कार्यरत हूँ ग्रुप डी में, लेकिन मैंने अभी जीडीसी की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली है, जेई टीआरडी के लिए, और मेरा डीवी मेडिकल वगैरह सारा हो गया है। पैनल भी आ गया है, ज्वाइनिंग आना बाकी है। तो अगले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा होगा। और ऐसे मैंने अभी एएसआई दिल्ली पुलिस भी निकाला हुआ है, उधर भी दौड़ वगैरह का डेट नहीं मिला है, लेकिन अभी उसमें जाना नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, एसएससी के थ्रू हुआ था जो। तो अब बात है ये कि अभी आप लोग नए नए इसमें आएंगे। मैं भी जब आया था तो मैं भी बहुत छोटा था, तभी मेरा तो 20 साल 3 महीने का था, तभी मैंने ज्वाइन किया था। तो अभी तो 3 साल 3 महीने हो गए हैं जॉब करते करते। और मेरा घर ऐसे बिहार होता में था, लेकिन अभी लगभग बिहार से 6 घंटे आपकी राजधानी से आने में लग जाते हैं यहाँ पे। और ऐसे आप नॉर्मल ट्रेन से आने से आपको 10 से 11 घंटा लग जाता है। खैर, बात है अभी आपके मैं बताने वाला हूँ कि आपके ये अभी मेडिकल जो होगी उसमें आपको क्या क्या लेना है, क्या ले जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का करेक्ट होता ही है, ज़्यादातर लड़कों का तो। लेकिन मेडिकल में कुछ कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण से आपकी रिजल्ट में थोड़ी बहुत टेंशन रहती है। ऐसे तो ग्रुप डी की मेडिकल उतनी हार्ड होती नहीं है। आप A1 स्टैंडर्ड पे हो या B1 स्टैंडर्ड पे हो, सारी जॉब इसकी मैक्सिमम A3 स्टैंडर्ड की है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। मेजर रूप से आपकी आँख की टेस्टिंग की जाती है, और आँख, पेशाब यानी यूरिन टेस्ट, और आपकी थोड़ी बहुत अगर कहीं कहीं पे टफ मेडिकल होता है तो वहाँ पे आपको और भी गहन जांच करवाई जाती है। लेकिन नॉर्मली जो कम एज के आदमी होते हैं उसको आँख और यूरिन और ब्लड सैंपल ले करके, और बाकी डॉक्टर देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो मेडिकल में उतनी बाधा नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि सुबह में अगर आपका मेडिकल है तो बिना कुछ खाए पिए जाए मेडिकल के लिए, और रात में अच्छी तरह से पानी पी ले, क्योंकि यूरिन टेस्ट में बेसिकली आपको डायबिटीज का टेस्ट किया जाता है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं। वो शुगर का टेस्ट किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ मीठा खा लेते हैं और पानी कम पिए हुए रहते हैं, तो इससे क्या होता है, तत्काल में जो ऐसे रैंडम शुगर की जांच होती है, रैंडम शुगर में आपकी अगर आपने खाना पीना थोड़ा इधर उधर खा लिया, मीठा ज़्यादा खा लिया, तो वो रैंडम शुगर इफेक्ट हो जाता है। नॉर्मल शुगर तो टेस्ट नहीं होता, नॉर्मल ब्लड लिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि रात में पानी अच्छे से पी लें। खैर, ये तो रही थी आपकी मेडिकल की बात। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अभी तो बहुत सारे चैनल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज़ आप लोग को बहुत कम आदमी ने बताया होगा, वो मैं बता देता हूँ कि इस समय में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लगवा दें। जो डिग्री आप कर चुके हैं वो तो सही है, जो डिग्री आप कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के होंगे इसमें कि जिसकी सेकेंड ईयर में जॉब लग गई होगी, अभी सेकेंड ईयर हो गया होगा, थर्ड ईयर में होंगे। इग्नू वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी अगर इग्नू से नहीं है, नॉर्मल आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, या मान के चले किसी का आईटीआई चल रहा होगा। बहुत सारे लड़के आईटीआई करते हुए इस बार पास हो गए और पहला साल क्लियर कर चुके हैं, सेकेंड साल का कुछ मंथ बची हुई है। तो उन लोग के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन होती है, वहाँ पे आप टाइम ले सकते हैं। 2 महीना 3 महीना अगर आपका बचा हुआ है तो आप टाइम ले सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 मंथ का टाइम ले सकते हैं। इस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं कि 6 मंथ का टाइम में आप
डिग्री कंप्लीट करें, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आपको LWP पे भेज दिया जाएगा, और लीव विदाउट पे जिसे बोलते हैं, मतलब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप आएंगे आपकी नौकरी सलामत रहेगी। इसके बारे में भी आप पता कर लें। बाकी आपने जितनी भी जॉब अभी ज्वाइनिंग से पहले भर के रखी हुई है उनके लिए आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे जगह पे लड़कों को NOC लेने में दिक्कत होती है। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी लड़कों को दिक्कत आती है। अभी मैं जहाँ जॉब करता हूँ, मैं DRMP में काम करता हूँ फिलहाल, तो DRMP में मैंने बार बार देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लड़के ग्रुप डी में क्वालिफाई हुए और वो कोई टेक्नीशियन के पद पे जाना चाहते हैं। कोई अभी हाल में NTPC में बहुत सारे मेरे दोस्त जा रहे थे, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं तो लेवल 3 के लिए ही एलिजिबल हुआ था, तो मुझे तो लेवल 6 में मिल गई, इसलिए उसमें दिमाग लगाना नहीं है। खैर, तो डिपार्टमेंटल तो अलग बात है, उसके बारे में बताता हूँ कि डिपार्टमेंटल के थ्रू आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको रेलवे सारी सुविधाएं देती है कि आप छोटे पद पे भी हैं तो आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर ग्रुप डी बनते हैं तो सब दिन ग्रुप डी ही रह जाएंगे, ज़िंदगी आपकी ग्रुप डी में ही कट जाएगी, ऐसी नहीं है। ग्रुप डी से आप अगर आप अच्छे काबिल हैं, योग्य हैं, तो आप ऑफिसर कैटेगरी तक जा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप GDC के थ्रू लेवल 6 में जाते हैं, सबसे पहला एग्ज़ाम, और 3 साल जॉब करने के बाद फिर आप LDC में एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे आप रेलवे की तरफ से जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है वो 3 तरह की होती है। बेसिकली ज़्यादातर वीडियो में आप लोग 2 ही सुने होंगे, एक GDC एक LDC, लेकिन एक और होता है, उसको डिपार्टमेंटल कोटा बोलते हैं, तो DPQ बोलते हैं। तो डिपार्टमेंटल कोटा में क्या होता है कि जैसे आप किसी भी विभाग में रहते हैं तो उसी विभाग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके परफॉर्मेंस के आधार पे प्रमोशन, उसको डिपार्टमेंटल कोटा कहते हैं। LDC हो या GDC हो, दोनों में आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो LDC ज़्यादा ईजी होती है GDC के कंपेयर में, क्योंकि GDC में सब बैठते हैं। जैसे मैं अभी GDC दिया हूँ तो उसमें हर डिपार्टमेंट बैठता है, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ओपन लाइन की तरह ही मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसा है कि LDC में कंपेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि LDC में सिर्फ आपके ही डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे। जैसे अगर आप ऑपरेटिंग में हैं तो सिर्फ ऑपरेटिंग के बंदे बैठेंगे, और कोई डिपार्टमेंट उसमें नहीं बैठ सकता, ना इंजीनियरिंग बैठ सकता, ना SNT बैठ सकता, ना मैकेनिकल बैठ सकता, ऐसा। तो आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें मैं आपको डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, इसके क्वेश्चंस वगैरह सारा कुछ अवेलेबल करवाऊंगा। अभी मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए वीडियो वगैरह तो नहीं डाल पा रहा था। अब मेरा JEE का सब कुछ हो गया है, कुछ दिन में ज्वाइनिंग आने वाली है, तो फिर ट्रेनिंग में जब रहूँगा तो अच्छे से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो बाकी अब बात रहती है आपकी नॉर्मल, अगर आप चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, मेरा ही 2-3 दोस्त है जो कि इस बार दरोगा में चला गया है बिहार में, तो वो भी ग्रुप डी में था, ट्रैकमैन के पद पे एक था, एक पॉइंट्समैन का पद पे था, तो वो भी बिहार दरोगा क्वालिफाई किया। तो उसने एक गलती नहीं की, इसलिए उसको जाने में आसानी मिल गई, वो चला गया कि उसने आने के साथ ही यहाँ पे जैसे ही फॉर्म भरा NOC जमा कर दिया। कि रेलवे को एक NOC फॉर्म देना होता है अगर आप बाहर किसी भी सेक्टर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि कोई भी तरह का रेलवे को आपके इससे जो आप फॉर्म भर रहे हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब जहाँ तक बात रह गई है NOC के बारे में, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो अगले वीडियो में मैं बाकी और सब बात बताऊंगा। और छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कुछ टिप्स है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, वो सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात मैं ये बता देता हूँ कि रेलवे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि 2 कैटेगरी होती है, एक टेक्निकल कैटेगरी, एक नॉन टेक्निकल कैटेगरी। आप NTPC का नाम सुनते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, आपको फुल फॉर्म याद होती है, लेकिन पता नहीं होता है कि टेक्निकल कैटेगरी क्या है और नॉन टेक्निकल कैटेगरी क्या है। तो सेफ्टी कैटेगरी के जितनी भी पोस्ट हैं उसमें ज़्यादातर टेक्निकल कैटेगरी की पोस्ट होती है, और सेफ्टी के बाहर जितना भी पोस्ट है वो सब नॉन टेक्निकल कैटेगरी में ज़्यादातर आती है, मास्टर और गार्ड को छोड़ के। खैर, और मास्टर के लिए भी GDC आती है, LDC आती है, तो वो सब भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात है कि GDC को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब सारा सिलेबस
कैसे एग्ज़ाम हुआ, उसकी क्वेश्चन पेपर भी मैं इस चैनल पे आप लोग को बताऊंगा। अब मैं फ्री हो चुका हूँ बाकी एग्ज़ाम से, तो आप लोग को अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगा कि किस तरह से क्या करना है। तो बने रहिए। और बाकी किस जॉब की क्या काम है, चूँकि मैं 3 साल से DRM ऑफिस में रहता हूँ, तो यहाँ देखते देखते मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से आप किस डिपार्टमेंट में जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने तो अभी चालू ही किया है, तो देखता हूँ जितना तक हो सके मैं मदद करूँगा, सभी की मदद करूँगा, हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।